बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नैना और नूनी के चैनल में खुशामदीद। आज हम आपको लेकर आए हैं नैना और नूनी के चैनल में कहीं हैंग आउट कराने। जी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा 17th कराची फेयर है, बुक फेयर है ये, और ये एक्सपो सेंटर हॉल 2 में लगा है। यहाँ पर आपको बहुत ही एक्साइटिंग किस्म के स्टॉल दिखाएंगे हम, जिसको देख के और जिन खूबसूरत बुक्स को देख के बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं और रेट ज़्यादा होने की वजह से हम उन्हें नहीं दिला पाते हैं, वो आप यहाँ से परचेज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं जस्ट फॉर रुपीज़ 100, 200 और 300, मैक्सिमम 400। और इंटरनेशनल राइटर्स की बड़ी खूबसूरत बुक्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे फ्रेश बुक्स भी हैं, सेकंड हैंड बुक्स भी हैं, हर तरह की बुक्स का यहाँ पे फेयर होता है। ये बहुत ही बच्चों के लिए एक हेल्दी एक्टिविटी है, जिसमें बच्चे खुद अपने लिए बुक सेलेक्ट करते हैं, और कराची में ये हुआ है पूरे 2 ढाई साल के बाद। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी देखने में रश भी नज़र आएगा, और आज सैटरडे है तो सैटरडे के हवाले से बहुत ज़्यादा रश नज़र आएगा। गाड़ी की पार्किंग हमें मिल गई थी खुशकिस्मती से, आसानी से। चलिए हम आपको लेके चलते हैं अंदर कि यहाँ पे हॉल 2 में क्या चल रहा है। बाहर यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे स्टॉल लगे हुए हैं, और मुझे ये एक्टिविटी इसलिए पसंद आती है बच्चों को इस तरह एजुकेशनल एक्टिविटी की तरफ लाना, कि बच्चे अपने हाथ से जो बुक्स सेलेक्ट करते हैं, और जिन बुक्स को वो कलर और उनका नेम देख के सेलेक्ट करते हैं, वो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। जो बुक में उनको वर्ड्स समझ नहीं आते, वो वोकैबुलरी को सर्च करते हैं गूगल पे या फिर डिक्शनरी में। तो इससे काफ़ी ज़्यादा उनकी नॉलेज में इजाफ़ा होता है। यहाँ पे ये ब्रेल जो कहते हैं, जो अंधे लोग पढ़ते हैं, उसकी एक स्टॉल था। ये बच्चों को बहुत अच्छा लगा। ये फ़र्स्ट एड कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे। अब हम एंट्रेंस दे रहे हैं हॉल नंबर 2 के अंदर। आप देख रहे होंगे अभी तो इतना रश नहीं है, बट अभी थोड़ा-सा आगे देखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा रश आपको यहाँ पे नज़र आने वाला है। और जैसा कुछ हो सका वीडियो हमने बनाई। बच्चे बहुत घबरा भी रहे थे रश से, लेकिन ये कि आगे जाके थोड़ी देर में 1 आध घंटे में ज़रा कवर अप हो गया था। ये बुक्स देखते ही बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन ये कुछ बड़ों के, जिन्हें कहना चाहिए लिटरेचर होते हैं और पोइट्री होती है, उर्दू, इंग्लिश, उस तरह की यहाँ पे बुक्स मौजूद थी। यहाँ पे काफ़ी मेरे भी फेवरेट राइटर्स की किताबें मौजूद थीं, और दिल तो चाह रहा था कि मैं भी इनको ज़रा सर्च करूँ और एक्सप्लोर करूँ, देखूँ। बट बच्चों की वजह से नहीं देख पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त बच्चों की वजह से नहीं देख पा रही थी क्योंकि यहाँ पे इस वक्त फ़िलहाल हम बच्चों की एक्टिविटी के हवाले से आए थे, कि इनको अच्छी बुक्स की कलेक्शन यहाँ से मिल जाए, जिस पे वो स्पेंडिंग करें अपने टाइम को घर में, और नए-नए वर्ड्स को, वोकैबुलरी को एक्सप्लोर करें। और ये बहुत ईज़ी हो जाता है बच्चों के लिए कि कलरफुल चीज़ों से आप उनको वोकैबुलरी पढ़ाते हैं, वरना हम पूरा-पूरा दिन उनके पीछे लगे रहते हैं, और वो लैंग्वेज, वोकैबुलरी और उर्दू लैंग्वेज भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, जो कि पूरे टोटल वर्ड्स होते हैं, उनकी बुक्स के अंदर मुश्किल अल्फाज होते हैं, उनको नहीं समझ पा रहे होते। ये भी एक स्टॉल था, यहाँ पे भी सब इम्पोर्टेड बुक थी बच्चों की, और अच्छी एक्टिविटी की बुक्स थी। ये भी जस्ट रुपीज़ 100, 200 और 400 में थी यहाँ पर, लेकिन मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही थी। मैंने बच्चों को यहाँ पे काफ़ी टाइम लगाने दिया कि तुम अच्छी तरह से इन्हें देख लो, सर्च कर लो, और इनका इंडेक्स वगैरह देख लो कि बुक कैसी है, और इसके बाद आगे भी सर्च कर लो, तो जो चाहो उसके बाद वो परचेज़ कर लो। यूनिकॉर्न मेरी बेटी को बहुत पसंद था। ये क्वीन एलिज़ाबेथ का अभी रिसेंटली उनका जो डेथ हुई है उसके हवाले से ये बुक थी, बच्चों को अंडरस्टैंड कराने के लिए। ये यूनिकॉर्न की बुक थी एक, ये उसको भी बहुत पसंद आ रही थी। ये लंदन के ट्रूप्स बने हुए थे इस पे। ये ट्रैक्टर का बच्चों के लिए दिया हुआ था, और ये म्यूज़िकल ट्रैक्टर बुक थी एक। इसी तरह ये स्टॉल था एक, यहाँ पे बहुत रश था कि 100 रुपीज़ की बुक थी, 30 रुपीज़ ईच की भी बुक्स थी, और 50 रुपीज़ ईच भी लिखा हुआ था। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इनको देख के। और कुछ इसके अंदर एजुकेशनल के अलावा यहाँ पे एथिकल वैल्यूज़ का भी बच्चों का बहुत ख़्याल रखा गया था इन बुक्स में, वो सब कुछ भी दिखाया जा रहा था। ऊपर एक फूड कोर्ट भी बना हुआ था। यहाँ पे से कुछ परचेजिंग फाइनली हो गई थी। नोनी ने अपने लिए परचेजिंग कर ली थी यहाँ से, और अब हम आगे की तरफ चलेंगे। नैना को अभी कुछ पसंद नहीं आया था, नैना आगे की तरफ जाने का कर रही थी।
तो आइए आपको आगे दिखाते हैं। जी, ये बुक नैना को बहुत पसंद आ रही थी, बट जब इसने ओपन किया तो ये काफ़ी छोटे लेवल पे बुक थी, जस्ट प्ले ग्रुप और नर्सरी के बच्चों के लिए। सो बुक तो ओवरऑल बहुत अट्रैक्टिंग थी, बट इसके लेवल से बहुत छोटी बुक थी ये, छोटे लेवल के बच्चों की। तो उसको खुद अंडरस्टैंड किया उसने खोल के देख के कि ये नहीं ये तो काफ़ी छोटे बच्चों की बुक है। बट वही कि बच्चे कलर से अट्रैक्ट होते हैं और पिक्चर से अट्रैक्ट होते हैं, तो वही खोल खोल के चीज़ें देखते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि बच्चों को यहाँ पे किताब से दोस्ती कराना, जो फ्रेंडशिप है, बुक के साथ एक फ्रैंकनेस, वो अवेयरनेस मिलती है यहाँ पे बच्चों को। मतलब आप उनको रोके नहीं, टोके नहीं कि बुक को उल्टा ना खोलो, सीधा ना खोलो, ऐसे ना देखो। यहाँ पे आगे बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कुरान मजीद का एक स्टॉल था, और ये खाना काबा बना हुआ था मॉडल, और इसके अंदर ये कुरान पाक रखा हुआ था। बहुत ही खूबसूरत ये कुरान पाक, बहुत ही खूबसूरत इसकी जो इन्होंने लुक बनाई हुई थी। ये किताब तो है ही खूबसूरत, और दुनिया की तमाम किताबों के ऊपर ये किताब बरतर और बाला है, बेशक, और रहती दुनिया तक रहेगी। तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे इसको देख के, और बार-बार इसको प्यार भी कर रहे थे, बोसा भी दे रहे थे, और तरह-तरह के खूबसूरत यहाँ पे दुनिया के खूबसूरत तरीन, हसीन तरीन कलाम पाक मौजूद थे। कुछ डिजिटल कुरान भी थे यहाँ पे, और ये मुझे भी ओवरऑल बहुत जो है एडमायरिंग लग रहा था। नोनी ने यहाँ पे एक फ़रमाइश कर डाली थी, जो कि आपको एंड में बताएँगे। एक सरप्राइज़ भी है इस वीडियो के अंदर, आपको एंड में देंगे। ये एक्मी पब्लिशर थे, यहाँ पे इनकी बुक्स काफ़ी अच्छी थी, मैथमेटिकल बुक्स थीं, कुछ लैंग्वेज की थीं, कुछ इस्लामिक की थीं, उर्दू की थीं, लेकिन ये कोर्स की बुक थी, तो ज़रा बच्चे कोर्स की किताबों से दूर ही भागते हैं। अच्छा, यहाँ जो हम आए हैं, यहाँ पे इस्लामिक बुक्स का ये स्टॉल था, और माशाल्लाह बहुत अच्छी बुक्स थी, बच्चों के हवाले से भी थी, और यहाँ पे कुछ मोरल स्टोरीज़ भी थी, और मकसद वाली कहानियाँ जो होती हैं, जिसके अंदर कोई ना कोई मकसद होता है, तो बच्चों को अच्छी लग रही थी। बट ये आगे की तरफ बढ़े यहाँ से, क्योंकि कोर्स की किताब थी। अच्छा, ये स्टॉल सबसे ज़्यादा बच्चों को अट्रैक्ट किया। वी शाइन मैगज़ीन, ये घर में भी पढ़ते हैं, मैं लाती हूँ। उर्दू में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। जगमगाते तारे उर्दू में इसका नाम है, और इंग्लिश में होता है वी शाइन। तो ये जो है नैना को बहुत अच्छा लगा, और नोनी को भी। यहाँ पे से तो ये हट ही नहीं रहे थे दोनों, और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी परचेज़िंग की। अपने लिए नोनी ने 2 मैगज़ीन्स लिए, नैना ने अपने लिए 2 मैगज़ीन्स लिए, और यहाँ पर वो इनको पहचान भी गए थे कि आपका यूट्यूब चैनल है, और काफ़ी अच्छी उन्होंने है इनके साथ में जो कम्युनिकेशन की, और बच्चे भी उनको क्वेश्चन आंसर काफ़ी जवाब दे रहे थे। तो इन्होंने यहाँ पे इनको एक गिफ्ट भी दिया, जो कि मैगज़ीन ही था, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि बच्चों को लोग अब पहचानने लगे हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने गिफ्ट के हवाले से, और वी शाइन मैगज़ीन की मतलब जो उन्हें गिफ्ट मिला उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा इनको एक्साइटमेंट थी। ये स्टॉल मुझे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे कुरान मजीद की तफसीर और तर्जुमा डिफरेंट स्टाइल से दिया हुआ था, और मौदूदी साहब का जो सलई ज़बान में होता है, उसको ही समझें एक अलग तरीके से वर्जनाइज़ करके उसको प्रिंट करवाया हुआ था। और ये मैडम जो एक्सप्लेन कर रही थी, बहुत अच्छा कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट कुछ कॉपीराइट इशू की वजह से उनकी वॉइस हम आपको नहीं सुना पाए, क्योंकि एक दूसरा चैनल इनकी ऑफ़िशियल रिकॉर्डिंग कर रहा था, ये जो आपको देख रहे हैं कैमरामैन और ये मैडम। लेकिन बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इन्होंने, और अभी इनके स्टॉल का नेम भी आपको हम दिखाते हैं, और इनकी बातों को सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाद में इन्होंने बताया कि ये जमात की सरगर्म कारकुन हैं, ये अल-नूर का स्टॉल है वहाँ पे, और ये सारी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, ये हॉल 2 में हो रही हैं, और यहाँ पे है ऊपर फूड कोर्ट भी दिया हुआ है यहाँ पे, और बच्चे आगे-आगे जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। अब इस्लामिक एक्टिविटी जो किड्स की होती है, उसके हवाले से स्टॉल्स स्टार्ट हो रहे थे। तो यहाँ से भी नोनी को कुछ ना कुछ परचेज़िंग करनी थी। यहाँ से इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की परचेज़िंग की, और इसके अलावा अपने छोटे भाई के लिए कुछ परचेज़िंग की। इससे पहले काफ़ी सारी परचेज़िंग ये अपने फ़ादर के साथ भेज चुके थे फूड कोर्ट, क्योंकि वो लोग कुछ थक गए थे तो ऊपर चले गए। लेकिन नोनी में एनर्जी काफ़ी थी, तो नोनी ने अभी
कुछ भी यहाँ पे मिस नहीं करना था, इसलिए ये मुस्तकिल यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लोर कराने के लिए साथ थे। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि आप लोग भी यहाँ पर आएँ और अपने बच्चों के साथ में एक्सप्लोर करें। किताबों के प्राइस बहुत रीज़नेबल हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है ये पूरा फेस्टिवल। जो बुक्स आप आम पब्लिशर्स की उठा लेते हैं, इंटरनेशनल पब्लिशर की, वो होती हैं 2,500 2-2 हज़ार की, वो यहाँ पे सिर्फ 100 और 200 में थी। उन बुक्स के अंदर थोड़ा बहुत कुछ मिस हुआ था या थोड़ी सी यूज़ थी स्लाइटली, बट बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ पे न्यू बुक्स भी थी जो कि 200 300 और 400 में थी। बेटा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था मेरा यहाँ पे कि मैं तो सभी चीज़ें ख़रीद लूँ। यहाँ मुझे अपनी एक फ्रेंड भी मिल गई थी जो कि ग्रेड 5th में मेरे साथ पढ़ती थी, और एक्साइटमेंट की बात ये है कि हम दोनों ने एक नज़र में देखते ही एक दूसरे को पहचान लिया। तो बहुत ज़्यादा आज का दिन मेरे लिए यादगार था। देखिए ये इतना रश यहाँ पे था और बहुत खुशी हो रही थी ये देख के कि इतनी भीड़, इतनी पब्लिक है। स्टॉल्स पर तो लोग ख़रीदने के लिए जाते नहीं हैं, बुक्स तो यहीं से ही परचेज़िंग कर लेंगे। और सिर्फ़ देखने वालों का रश नहीं था, यहाँ पे परचेज़िंग और सेलिंग सब कुछ चल रहा था। और ओवरऑल मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छे, हर 10 आउट ऑफ 10 के रिव्यूज़ देने चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल एक्टिविटीज़ से वैसे ही हमारे लोग दूर भागते हैं। बट यहाँ पे इतना टेम्पटिंग, एडमायरिंग बनाया गया था, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। फूड कोर्ट के अंदर भी सब कुछ बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ से जो परचेज़िंग हुई है, बहुत ज़बरदस्त परचेज़िंग। नोनी ने अपने लिए कुरान हदिया करके ख़रीदा है, और ये कुरान का हदिया इन्होंने दिया है। और ये ताज कंपनी के कुरान, मैंने और इनके फ़ादर ने भी यहीं से इसी कंपनी के कुरान पढ़े थे, और यहाँ से इनको भी इनका पहला 16 लाइन का कुरान मजीद यहाँ से इनके फ़ादर ने इनको गिफ्ट दिया है। और इन्होंने वादा किया है कि ये इसको बहुत दिल लगा कर पढ़ेंगे और मम्मी पापा की तरह इसको संभाल कर रखेंगे। जी, तो अभी बस ये पैक होने के लिए गया हुआ है, और नोनी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने कुरान को हाथ में लेने के लिए। ये देखिए। चलिए वीडियो का एंड करते हैं अब, और अब हम बाहर की तरफ निकल आए हैं। बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और ये जो एग्ज़िबिशन लगी हुई है, ये लगी हुई है 8 से लेके 12 तक, 12 दिसंबर तक है, अभी दिन है। आप भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं अच्छी-अच्छी बुक्स, और बुक्स की रेंज में कोई कमी नहीं है, लेकिन प्राइस जो है वो बहुत रीज़नेबल है और बहुत अच्छी है। उर्दू की रेंज बहुत ज़बरदस्त है, 30 रुपए से लेकर आपको 400 रुपए तक की बहुत बेहतरीन किताबें मिल जाएँगी। जी हाँ, मैं 30 ही रुपए कह रही हूँ। तो आइए यहाँ पर एक्सपो सेंटर हॉल 2 में, कराची में सर्च कीजिए इसको। चलिए अब शाम हो रही है, हम भी घर की तरफ जा रहे हैं।